अगर उसमें भगवत भावना है तो, नहीं तो पुण्य बनेगा, भक्ति की बराबरी नहीं होगी। समझ रहे? जैसे कोई अनजान व्यक्ति या कोई भी है और उसको जो आवश्यकता है, मान लो गिरा पड़ा है, हमें उठाने की आवश्यकता है, बीमार है, अस्पताल ले जाने की आवश्यकता है, भूखा है, भोजन देने की ठंडी है, उसे कपड़े की ज़रूरत है। तो अगर हम अपनी वस्तु मानकर उसके पास वस्तु का अभाव है और मैं देता हूँ, तो ये पुण्य बनेगा। अगर ये हुआ कि इसके हृदय मंदिर में भगवान बैठे हुए हैं, हमारे पास जो कुछ है वो तो सब भगवान का दिया हुआ, ये भक्ति हो गई। ये भगवान की प्राप्ति का हेतु हो गया और वो तुम्हारा पुण्य बना, उसका तुम्हें फल मिलेगा। ₹1 दिया 100 की व्यवस्था हो जाएगी आगे चल कर के। अगर परहित की भावना से तो परिवर्तन तत्काल शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो दान पुण्य का भाव है वो अहम से हो रहा है। इसलिए जैसे अंधा बटे पड़ा चबा जाए, एक अंधा किसी दुकानदार के पास गया, बोले कोई काम दे दो, तो बोले तुम्हें दिखाई नहीं देता, क्या कर सकते हो, मूंज बटो, मूंज की रस्सी होती है, मूंज बटो। मूंज दे दिया और बटना शुरू किया, भैंस का पड़ा के पीछे खड़ा हो गया। मूंज चबाने में वो कुशल है, वो जैसे वो सरकाता जाता वो चबाता जाता है, तो वो पड़ा चबाता रहा, शाम तक बटा, और जब किया तो जितना हाथ में था उतना ही था। तो बोले क्या हो, बोले अंधा बटे और पड़ा चबाए, कहावत नहीं होती। अहंकारी का सारा पुण्य ऐसे नष्ट हो जाता है, अंधा बटे और पड़ा चबाए, इसलिए परिवर्तन नहीं होता। पुण्य कैसे किए जाते हैं? तो दियम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय। हे भगवान, आपने जो वस्तु दी है और इस रूप में पाने वाले के रूप में भी आप आए हो, आपको समर्पित है। मेरा नहीं, तेरा तुझको अर्थ विजय प्राप्त की जा सकती है, पर सबसे प्रधान बैरी काम है। सबका मूल काम, काम से ही क्रोध का प्रादुर्भाव होता है, काम से ही लोभ का प्रादुर्भाव होता है। जब कामना में बाधा लगती है तो क्रोध आ जाता है, और जब कामना की पूर्ति होती है तो लोभ हो जाता है। अच्छा, कामना जहाँ होती है उसका मूल है अहंकार। उस अहंकार का मूल है ये देह भाव, देहाभिमान। अगर हम देह भाव को मिटा पाए तो समस्त दोषों का मूल जो काम रूपी दुश्मन है, इस पर विजय प्राप्त कर ले। ये जो मद और मत्सर आदि है ना, ये सब अहंकार की स्फुरणा में ही है। मैं इतना तो फिर ये आगे कैसे निकला जाता, मत्सरत